Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 4, exercise number 4.5. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन इंतहाई ही इम्पोर्टेंट और अपनी अपनी अहमियत के हामिल हैं। फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। आपके पास ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसके ऊपर दो लाइंस परपेंडिकुलर आपने बनानी है और उन दोनों लाइंस को फिर आपस में मल्टीप्लाई करके वहां से जॉइंट इक्वेशन को डेवलप करना है। आपको पता है कि स्पेशल जॉइंट इक्वेशन के बारे में भी हमने पढ़ा, जो y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू m2x, और उनकी मैंने प्रोडक्ट करके आपको एक इक्वेशन वहां से ड्राइव करके दी थी। सो मैं कुछ वैसी ही इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे भी। सो उसको प्रोसीड करने के लिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो बात गिवन की गई है, मैं अगर उसको लिखता चलूं कि गिवन दैट, जो वहां पे गिवन है वो है x स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा और माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये है x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस tan अल्फा माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे हम पहले और फिर उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आगे प्रोसीड करेंगे। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना के उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रोसीड करना एक तो ये प्रोसेस है और ऑब्वियसली है, और जो दूसरा प्रोसेस यहां से आपके पास आएगा वो प्रोसेस क्या है उसकी जानिब भी मूव करता हूं। वो मैंने जो आपको जैसे अभी अर्ज कर रहा था कि आपको एक स्पेशल जो फॉर्मुलेशन बताई थी y इज इक्वल्स टू m1x वाली और y इज इक्वल्स टू m2x वाली, यानी कि स्लोप्स का अगर पता चल जाए ना दोनों लाइंस की, तो उन स्लोप्स की मदद से आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं कि वो इक्वेशन जो हमने वहां पे ड्राइव की थी उस इक्वेशन का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। तो इस तरह से हमने उसकी प्रोसीडिंग्स को बनाना है। सो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मैं यहाँ से सपोजिशन करता हूँ, कुछ इसको 1 का नाम दे देता हूँ। सपोजिशन मेरे पास कुछ ये है कि मैं लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल्स टू m1x, ये सपोज कर लेते हैं, और इसी तरह y इज इक्वल्स टू m2x बी द रिप्रेजेंटेड ऑफ इक्वेशन 1 एंड y इज इक्वल्स टू m2x बी द लाइंस। ये वो लाइंस हैं, ये हम सपोज कर रहे हैं, एक सपोजिशन है हमारी, बी द लाइंस, और कैसी लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1, जो इस ऊपर वाली इक्वेशन 1 के दो पेयर बन रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। ले जी, अब देखिएगा क्या होगा इसके बाद। यहां से हम करते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपके पास क्या बनेगी, सो इससे बनाइए, क्योंकि हमने तो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है। सो द इक्वेशंस ऑफ द लाइन लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि वो भी लाइंस जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो भी ओरिजिन में से पास करनी चाहिए। पासिंग थ्रू ओरिजिन, अच्छा जी, ओरिजिन में से पास करती हूं और परपेंडिकुलर हूं टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और जी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द लाइंस equations represented in 1। नहीं जी, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन, अच्छा अब वो उसकी स्लोप्स क्या होंगी,
आप यहाँ से बड़ा अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। सो उनकी स्लोप्स की मदद से वो जो लाइंस बदल जाएंगी वो कुछ इस तरह से बदल जाएंगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू m1x था, अब वो y इज इक्वल्स टू -1/m1x आ जाएगा। एक थी y इज इक्वल्स टू m2x था, अब वो y इज इक्वल्स टू -1/m2x आ जाएगा। जाहिर है यही लाइंस है ना जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं। सो ऐसी सिचुएशन के मुताबिक ये आ जाएगा m1y इज इक्वल्स टू -x और m2y इज इक्वल्स टू -x, ये बन गया। सो दोनों के अंदर जो हालात बने वो कुछ ये बन गए कि ये आ गया x प्लस m1y इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस m2y इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमने तो जॉइंट फाइंड करना है ना, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसकी जॉइंट इक्वेशन बनानी है ना। सो नाउ द जॉइंट इक्वेशन इज, यहां से जॉइंट इक्वेशन बनाते हैं। सो द जॉइंट इक्वेशन इज, वो आप बनाइएगा। और जॉइंट इक्वेशन जब आप बनाने जा रहे हैं तो अब आपने प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। सो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी वो देखिएगा। एक है x प्लस m1y, दूसरा है आपके पास x प्लस m2y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x x से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा m2xy, ये बन गया। और इसके बाद आगे चलेंगे तो यह आ जाएगा प्लस m1xy, और फिर मजीद आगे बात करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बदलाव, ये चेंज आ गया इसके अंदर। इसको आप कुछ इस अंदाज से लिख लीजिए कि यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2, ये आ गया, और इसके साथ बाहर आ जाएगा xy और प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो m1 प्लस m2 है और m1 और इसकी जो प्रोडक्ट है m2 के साथ, बस ये चीज़ें फाइंड करनी है। सो अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आ जाएं ताकि आप उनको कैलकुलेट कर सकें। फ्रॉम इक्वेशन 1, सो जी इक्वेशन 1 जो आपके पास बन रही है उस इक्वेशन पे जब आप आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिएगा मेरे पास क्या कुछ आएगा। मैं अगर वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं, x स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा और माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस y स्क्वायर। अब यहां से आप जानते हैं ये सारे कंपैरिजन किस तरह से करने हैं। हमारे पास m1 प्लस m2 और m1 प्रोडक्ट m2 के कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने लास्ट में आपको प्रूव करके दिए हुए हैं। सो यहाँ से आप कंपैरिजन से वैल्यूज निकालिएगा। a1 आ जाएगा, b आपके पास 1 आ जाएगा माइनस में, तो a1 और b आपके पास -1 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ज़रा इससे आगे और h को देखते हैं। तो 2h जब आप कंपेयर करेंगे तो 2h के साथ h की वैल्यू माइनस tan अल्फा बन रही है बज़ाहिर यहाँ पे, माइनस tan अल्फा। नहीं जी, ये वैल्यूज सारी आ गई। अब आपने m1 प्लस m2 को यहाँ पे देखना है कि वो क्या फॉर्मूला है उसका। सो m1 प्लस m2 का जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली जो वहाँ पे रिजल्ट m1 प्लस m2 की सूरत में बन रहा है वो रिजल्ट आप बना के वो यहाँ पे यूज करेंगे। सो मैंने जो लास्ट डिस्कशन की
उसके मुताबिक m1 प्लस m2 का एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूला को यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है। वो फॉर्मूला -2h/b है। सो आप चलिए और बात कीजिए यहाँ पे नाउ, चूंकि मुझे m1 प्लस m2 की ज़रूरत है, सो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, अब वो फॉर्मूला है -2h/b, सो ये आ जाएगा -2h/b। इस फॉर्मूले को मैंने वहां पे ऑपरेट किया, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसका रिजल्ट बनाऊंगा तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पे इसके मुताबिक -2 और h जो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, h की अगर मैं बात करूं तो h की वैल्यू मेरे पास आ रही है एग्जैक्टली -tan अल्फा। सो यहां से वो मैं -tan अल्फा को प्रोसीड करने जा रहा हूं। यह आ जाएगा -tan अल्फा, ये बन गया, और इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको b से, तो b की वैल्यू ऑलरेडी हम बता चुके हैं -1 है, सो ये आ गया -1। अच्छा जी, इसके बाद मैं देखता हूं तो माइनस माइनस प्लस तो जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद एक नीचे माइनस था, उस माइनस ने m1 प्लस m2 को ऑपरेट करके दोबारा से जो आंसर था वो उसका माइनस बना दिया। सो ये -2 tan अल्फा ये बन गया। सो -2 tan अल्फा आपके पास फिर से वो सिचुएशन बना गया। आगे चलते हैं और फिर इसके अगले रिजल्ट की जानिब देखते हैं और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट है। m1 प्रोडक्ट m2 की बात हो रही है। सो जब मैं m1 और m2 की प्रोडक्ट की बात करूंगा, नाउ m1 एंड m2, जब आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वहां पे जो रिजल्ट बन जाता है वो क्या बनता है, फॉर्मूला होता है a/b। इसका फॉर्मूला हमने बनाया है a/b। अब इस a/b के मुताबिक जब हम ट्रीट करते हैं तो देखिए a किसके इक्वल है, यहाँ इसके मुताबिक 1, b किसके इक्वल है, यहाँ इसके मुताबिक -1, तो जवाब क्या आ गया -1। सो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, m1 m2 प्रोडक्ट और m1 प्लस m2 की, तो मेरे पास कुछ सिचुएशन ये बन जाती है जिसको x² प्लस m1 m2 xy लिखना है। तो फाइनली वी हैव x² जो आंसर है और प्लस m1 m2। अब ये प्लस जो m1 m2 मेरे पास आना है, उस m1 m2 की जगह पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, -2 tan अल्फा, -2 tan अल्फा, और साथ आ जाएगा xy, और प्लस हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म बन रही है वो है प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 की बात करते हैं, जब आपने m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना है, सो m1 और m2 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, वो -1 बनी है। सो ये आ जाएगा -1 और साथ हमारे आ जाएगा y² इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब हम इससे आगे चलते हैं और इस रिजल्ट को इस अंदाज से देखते हैं। सो क्या बन रहा है हमारे पास, ये देखिएगा, ये आपके पास बन रही हैं x² -2 tan अल्फा, ये आ जाएगा xy, और -y² इज इक्वल्स टू 0। अब एक आपको डाउट होगा कि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर दोबारा से बन गया है। चूंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइंस के ऊपर अगर आप बात करें ना, तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। सो जो लाइन आप खुद इमेजिन करें, जो लाइन इसके ऊपर पहली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो इसी से बनने वाली दूसरी लाइन है। सो अब जो सेम आप इसके ऊपर वो दूसरी दो लाइंस बनाएंगे, वो भी 100% वही नेचर रखेंगी, जो कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, वो अपना सेम सीन चला रही हैं। सो इस तरह से आपके पास वो प्रोसीजर भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब और उसको प्रोसीड करते हैं। सो देखिएगा जी, क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ये है गिवन दैट। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो मेरे पास रिजल्ट है वो कुछ ये है कि आपको ax² प्लस 2hxy, जो क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से है, ax² प्लस 2hxy, और आगे है प्लस by²। इसको भी सेम इसी पैटर्न पे हम प्रोसीड करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। सो यहां से भी मैं यही कहता हूं कि लेट y इज इक्वल्स टू
m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x। ये मैंने यहां से दो लाइन सपोज कर ली, बी द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1, इसको 1 का नाम दे दें और इधर लिखे बी द लाइन्स, ये आपके पास वो लाइन्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, कि ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बाय द इक्वेशन 1। नहीं जी, इक्वेशन 1 से इनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अब देखें क्या होगा अगर इनके ऊपर आने वाली परपेंडिकुलर लाइंस को हम बना लें तो क्या होगा। उन लाइंस की जानिब मैं चलता हूं, सो उन लाइंस को आपके सामने रखता हूं। सो आप देखें एक्चुअली होता क्या है, स्लोप में वेरिएशंस आती हैं और स्लोप चेंज हो जाती है, और चेंज भी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो जाती है कि एक की स्लोप का दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है। अगर मैं वो आपको दिखा पाऊं यहां से, सो इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू रीजन, पहले ये बात यहां पे मेंशन कर दीजिए, फिर आगे चलेंगे कि आप बात करना चाह रहे हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन थ्रू रीजन जो आपके पास ओरिजिन में से गुजर रही हैं। अच्छा जी, ओरिजिन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन, ये आपके पास वो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर, और बता दें एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, और वो दोनों के दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1, टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1। इन लाइन के ऊपर उनकी ये सिचुएशन है। अच्छा जी, अब देखिएगा वो क्या बन रही हैं दोनों लाइंस, वो कुछ इस तरह से बन रही हैं कि y इज इक्वल्स टू -1 ओवर m1x, उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक हो जाएगी, और y इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2x। अब यहां से सेम वही प्रोसीजर, वही अंदाज, वही पैटर्न, कि इसको मैं इधर ले जाता हूं, m1 y इज इक्वल्स टू -x और m2 y इज इक्वल्स टू -x। ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस m1 y इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस m2 y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास वो दो लाइंस बन गई। सो इनकी जॉइंट इक्वेशन हमने बनानी है, उसकी जानिब चलते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हुआ जाता हूँ। सो द जॉइंट इक्वेशन इज, यहाँ से जो हम जॉइंट इक्वेशन बनाना चाहते हैं इनकी परपेंडिकुलर लाइंस की, इज वो आपके पास क्या बनेगी, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस xy m2 प्लस xy m1 प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 और इसके साथ आ गया xy और प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। लो जी, अब देखना हमने ये है कि ये m1 प्लस m2 और m1 प्रोडक्ट m2 ये हमारे पास क्या बने थे। सो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है उसको यहाँ पे लिख के इनको देखते हैं। इक्वेशन जिससे हमने ये सारी चीजें बनानी है वो क्या है, वो इक्वेशन है ax स्क्वायर, ये थी, प्लस 2hxy ये आ जाएगा, और प्लस by स्क्वायर, यानी कि जो आपके पास जेन्युइनली इक्वेशन होती है जिसको हम जनरल इक्वेशन इसकी होमोजेनियस की कहते हैं। सो इसका तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि m1 प्लस m2 की बात करेंगे तो -2h ओवर b आ जाएगा, ये आ गया। और जब हम m1 डॉट m2 की बात करेंगे तो हमें पता है कि a ओवर b आ जाएगा। ये तो दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज ही हैं। ले जी, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों फॉर्मूलाज को वहां पे ऑपरेट करके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके इसके जवाब बता दें। सो पुटिंग इन इक्वेशन 2 बाय पुटिंग, हम जब इसको पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये सीन बन जाता है, x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 जो कि है -2h ओवर b और इसके साथ बन जाएगा xy।
प्लस आपके पास आ रहा है ए ओवर बी और इसके साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को b से मल्टीप्लाई करते हुए जाइए। सो जब आप मल्टीप्लाइंग बाय b करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग बाय b। सो ये आ जाएगा bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। So bx square minus 2hxy plus ay square is equals to 0। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।